from this institute are all because of you. The progress of any institution or school equally depends upon the faculties and the students. I am thankful to all the students of their support and for maintaining the dignity of the Achievers Academy. An institute is a structure whose pillar are students and also the teachers as well as faculty. I won't conclude it by saying that work hard for your examination, work hard for your examination. So, inculcate good habits, eat healthy, keep calm and focus on your studies. Wow, man. Thank you so very much. But ये तो रहा भाई बहुत इंग्लिश बोलती, बट अब जो हम हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दूंगी मैं आप लोगों को, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि आज पुनीत सर यहाँ आए हैं। पुनीत को अगर मैं पुनीत भी बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें की कोई दोराहे है, बिकॉज पुनीत जो है वो मेरे से बड़ा हुआ है। एंड मैं आज एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ, पूरे अचीवर्स को बताना चाहती हूँ। एंड ममता मैम प्लीज लिसन, आशीष सर प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, बिकॉज मेरा जो हार्ड लाइफ है वो काफी देर पहले से स्टार्ट हो गया। मैंने अचीवर्स को आज से 8 इयर्स बैक स्टार्ट किया। 8 साल हो गए मुझे अचीवर्स में मेहनत करवाते, बच्चों को निकालते, बच्चों के साथ बच्चा बनते। मैं सिर्फ यहाँ पे अचीवर्स में फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी नहीं सिखाती। मैं परस्यू कर रही हूँ अपना पीएचडी, मैं ये नहीं सिखाती। मैं इकोनॉमिक्स की मैम हूँ, मैं ये नहीं सिखाती। मैं सिखाती हूँ आप लोगों को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलर रहना। आज जितने बच्चों को मेन टाइटल्स मिले हैं वो किसके बिहाफ पे मिले हैं? उन लोगों का रेगुलर आना, उनकी पर्सनालिटी, उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया अपनी पर्सनालिटी को। आई थिंक ये मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं। आप लोग समझते हैं कि डे 1 से आप लोग कैसे थे और आज आप कहाँ हो और आने वाले दिनों में आप क्या होंगे। आपको पता है कि अगर मैं आप लोगों को बोर ना कर रही हूँ तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी अपनी, क्योंकि मेरे लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रजनी मैम, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म होगी। उनकी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। उनकी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। जब मैं एक ओल्ड एजेंट को अपने सामने देखती हूँ और मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि यार ये 60 साल की उम्र में अच्छा बोल सकता है, दैट मीन्स कि मैं भी बोल सकती होंगी। ये 80 साल की एज में इतना ज्यादा फोकस्ड है ये बुजुर्ग, मैं इनसे ज्यादा फोकस्ड हो सकती होंगी। आज मैं किसी ओल्ड एजेड पर्सन को देखती हूँ बिना लाठी उठाए तो मैं अपने आप को सोचती हूँ, वहां रख के सोचती हूँ कि रजनी क्या गुड़िया तू ये क्या फ्यूचर में तू ये सब कुछ ऐसा इससे भी ज्यादा स्ट्रांगली कर पाएगी क्या? अचीवर्स की लड़ाई तेरी क्या 10 या 20 साल में खत्म होगी? नहीं, अचीवर्स की लड़ाई मेरी जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक खत्म नहीं होगी। मैं पुनीत सर को कहना चाहूंगी, यस सर, we will definitely win together. Yes, we definitely win together. Yes, ma'am. Because पुनीत सर मेरे कॉम्पिटिटर हैं। पुनीत सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। थैंक यू मैम। बिकॉज हम लोग यही तो समझते हैं कटरा में क्या है पुनीत सर, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी। Yes, ma'am. स्कार्सिटी यहाँ पे क्या है? बच्चा क्या है? कम है। How we can achieve our goals, पुनीत सर? पुनीत सर हमें बहुत मेहनत करनी है, आशीष सर हमें बहुत मेहनत करनी है। यस मैम। आज मैं यहाँ पे with my 60 स्टूडेंट्स आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये रेशियो जो है वो थोड़ा कम हुआ है
के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, उन्होंने आशीष सर के पास भी भेजा, पुनीत सर के पास भी एंड मेरे पास भी, एंड वो सब ट्यूटर्स को मेरा हैट्स ऑफ है कि उन्होंने, और उन सब पेरेंट्स को मेरा हैट्स ऑफ है कि इतने क्रूशियल टाइम में, इतने सैड पीरियड में, इतना बड़ा रिसेशन जो हम लोगों ने देखा, इतना बड़ा इन्फ्लेशन जो हम लोगों ने देखा, उसको हम लोगों ने किस तरह से अचीव किया, उसको कैसे सम अप किया, कैसे कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। मैं अचीवर्स की तरफ से आप लोगों को एक बार बहुत सारी बधाई दूंगी कि आज हम सबने फेयरवेल पार्टी जो ऑर्गेनाइज की थी वो हमारी रॉक, वो हमारी रॉक है। एंड मेरी कहानी तो रह ही गई बीच में ना, मेरी कहानी तो बीच में रह ही गई, बिकॉज समटाइम हम लोगों को आदत नहीं है ना इतना लेक्चर देने की। हमें क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट अपने चीफ गेस्ट के सामने, अपने इतने ब्रिलियंट जो अभिषेक सर हैं उनके सामने बोलने का हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। तभी तो कहते हैं आशीष सर ने जो संडे क्लासेस रखी है वो रखी किसके लिए है, वो इसी के लिए रखी है ताकि आप लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, अब वो सब अचीव कर सकें जो आप अचीवर्स में अचीव नहीं करते। मैम ऐसा नहीं है। वन मोर थिंग, आपको पता है बच्चा, ये कहानी शायद मैंने हर एक क्लास को सुनाई है, बट शायद ममता मैम या आशीष सर या अभिषेक सर या पुनीत सर नहीं जानते। आई एम बेसिकली जो मेरी एकेडमिक्स थी, उसके बाद मैंने एमसीए कंप्लीट किया, अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने एमसीए तो कर लिया, लेकिन जब मैं कर रही थी ना, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, लेकिन बात को बड़ा ध्यान से सुनेंगे कि रजनी मैम क्या बोल रही हैं। उसके बाद तो सिर्फ डंडा ही चलेगा ना क्लास में, क्योंकि टेस्ट होंगे, अब रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं हम लोगों के, एग्जैक्टली है ना, डंडा फिर मार फिर थोड़ाई, है ना, वो सब कुछ। नाउ मैं अपने वर्ड्स के ऊपर आती हूँ। बच्चा, जब मैंने एमसीए किया ना, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने कर तो लिया, लेकिन उस टाइम जब बच्चे बैठे होते थे ना मेरे पास, वो तड़ करके कंप्यूटर पे उंगलियां चला रहे होते थे, कीज उनकी फटाफट से हाथ के ऊपर कीज रहती थी और घूम रही होती थी। रजनी मैम बेचारे दुबक के पीछे कहीं बैठे होते थे। रजनी मैम बोलते थे, यार सोचते थे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये क्या अचीव करना चाहती थी और ये क्या कर लिया। मेरा वो स्टेप बहुत गलत था। मुझे रियलाइज हुआ 2009 में, जब मेरा रिजल्ट आया एमसीए का, मेरे को रियलाइज हुआ कि जो ये मेरा स्टेप था बहुत गलत था। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में लगी। वहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, बिकॉज मैं भी उस टाइम पे एक बच्चा ही थी, बिकॉज मैंने अपनी जर्नी लाइफ की बहुत, जो टीचिंग है ना मेरी लाइफ का, वो छोटी एज से शुरू की है। लाइक 22 ईयर्स जब मैं थी, उस टाइम पे आई हैड कंप्लीटेड माय फर्स्ट डिग्री। मैंने पुनीत को पढ़ाया, मुझे अच्छे बुरे सब कमेंट्स सुनने को मिले, मुझे अच्छे फीडबैक्स भी मिले, मुझे बुरे भी मिले, मुझ पे शायद से एलिगेशंस भी लगे, बुरे लगे, अच्छे लगे। कहते हैं ना बच्चे कभी किसी के सगे नहीं होते, बट रजनी मैम क्या बोलते हैं, बच्चे मेरे सगे हैं, बच्चे मेरे सगे हैं। मैं क्यों बोलती हूँ ये सब कुछ, बच्चे मेरे सगे हैं, बिकॉज मैंने बच्चों को बनाने में कसर नहीं छोड़ी। हम बच्चों को बना रहे हैं, बच्चों के अंदर मेरे को वो चीज दिखती है कि वो रजनी मैम को हमेशा सपोर्ट करेंगे, हार्ड टाइम में भी और अच्छे टाइम में भी। उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, मेरे दिमाग में चल रहा था, अब रजनी मैम क्या करें। रजनी मैम ने एमसीए तो कर लिया, स्कूल में लगे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, रजनी मैडम क्या करें, वहां पे 4 साल फूंक दिया अपनी लाइफ के। रजनी मैम ने इनिशिएटिव लिया, जब मेरा ओम मेरी वूम्ब में था, लास्ट मेरा जो डे था हायर सेकेंडरी स्कूल में, मैं वहां गई अपॉइंटमेंट के लिए, लाइक अपॉइंट करना था मुझे, दोबारा से रिज्वाइन करना था स्कूल, एंड मैं वहां पे गई। मुझे वहां की प्रिंसिपल मैम ने ज्वाइन नहीं करने दिया, ममता मैम।
उन्होंने कहा कि नहीं मैम आप प्रेग्नेंट हैं और 15 डेज के बाद आपकी डिलीवरी हो जानी है, आप स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके पीछे का उनका क्या टारगेट था आई डोंट नो, बट मैं उन मैम को आज सल्यूट करती हूँ और यहाँ से उनको नतमस्तक होती हूँ, गो डाउन करती हूँ कि उनकी वजह से रजनी मैम ने अपना गोल जो था, जो बनने का गोल था, वो चेंज किया। और डेस्पिरेशन जो मेरा था, जो मेरा एक मोटिव था, वो मैंने अचीव करने के लिए दोबारा से मैं खड़ी हो गई। और दोबारा से मैंने क्या किया, मैंने बीएड किया, उसी ईयर मैंने एमए में एडमिशन लिया और उसी ईयर मैंने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पीएचडी के लिए, मैंने वो क्लियर किया। उस टाइम पे पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, लेकिन मेरा कहते हैं ना उतना दिमाग नहीं था, इतना हमें गाइडलाइन नहीं थी, तो मैं कहाँ चली गई, एमएड में भी मेरे बीएड में इतने अच्छे मार्क्स आए तो मैं एमएड की तरफ मूव कर गई। नाउ आई हैव 3 डिग्रीज। मैं यहाँ अपनी डिग्रीज काउंट करवाने नहीं आई, आप लोगों को मालूम है रजनी मैम के पास 3 डिग्रीज है। आई एम एमएससी, एमसीए एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। बट मैं आपको कुछ बनाना चाहती हूँ, तुम्हें पता है मैं कुछ बनाना चाहती हूँ तुम लोगों को। एंड 2014 में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि रजनी मैम ने अपने गोल को एक और नया मोड़ दे दिया। यस, बोर हो गए हो क्या? लास्ट वन, रजनी मैम ने क्या किया, अब रजनी मैम ने सेकंड बच्चे को पैदा करना था, तो रजनी मैम ने क्या किया, रजनी मैम की सेकंड वूम्ब में श्री थी और श्री 40 डेज की नहीं हुई थी। मुझे मालूम था अगर रजनी मैडम अभी बैठ जाएंगे ना तो वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। रजनी मैम 2014 से जो पढ़ाना शुरू किया था ना, अगर रजनी मैम एक बार दोबारा बैठ जाते, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, वो केयरिंग है काफी, मेरे मदर ने कहा नहीं बच्चा 40 दिन तक 40 डेज तक लड़की जो है प्रेगनेंसी के बाद लड़की बाहर नहीं जाती। लेकिन मेरे सामने मेरा टारगेट था, मैंने उसको फोकस किया और मैंने 40 डेज के अंदर मेरा पेट कटा था, मेरा सी सेक्शन हुआ था। आप लोगों को मालूम है, मैंने क्लास में बताया है, पेट कटना, सी सेक्शन होना बहुत बड़ी बात है ना ममता मैम? यू आर अ मदर टू। इस पेन के साथ मैं फिर खड़ी हुई वो 40 दिन के अंदर और रजनी मैम ने पढ़ाना शुरू कर दिया और रजनी मैम ने पढ़ाया और पढ़ाया और पढ़ाया और कभी ना रुकने की कसम उस दिन से खाली कि बच्चे मेरी लाइफ में हर्डल नहीं है, बच्चे मेरी लाइफ में हर्डल नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे अचीवर्स की तरफ से, मैं आप लोगों की वजह से हूँ, मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। सर हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा, हमें बहुत सेटिस्फाई करना होगा। पहले हम खुद सेटिस्फाई होंगे, बाद में बच्चा सेटिस्फाई होगा। मुझे इकोनॉमिक्स हमने कर लिया, एडमिशन ले लिया, इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं आता था। पुनीत सर मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना हार्ड वर्क किया है कि शायद मैं उनको वर्ड्स में नहीं बता सकती। शायद मेरे फादर होते तो वो मेरे हार्ड वर्क को ज्यादा अच्छे से बता सकते। लेकिन आज भी मेरा लास्ट गोल जो है, मेरा एम जो है वो खत्म थोड़े ना हुआ है। आज भी रजनी मैम क्या बनना चाहते हैं, आज रजनी मैम क्या बनना चाहते हैं, कोई बता सकता है? सदाक्षी यस प्लीज। मैम का ड्रीम स्कूल है बनाना। मैम का ड्रीम है स्कूल बनाना विद द हेल्प ऑफ आशीष सर, with the help of Ashish sir and with the support of Mamita ma'am and with the support of Puneet sir. Thank you ma'am. Because we are a team. Yes ma'am. We are a team. We are behaving like a team workers. हम लोग अगर ये कह दें, Excuse me, ma'am is also world's best economics teacher. Yes, no? yes. Thank you so very much for your kind wording sir. Thank you so much. लेकिन मैंने अपना ये छोटा सा जो एक्सपीरियंस, प्लीज बी सीटेड, प्लीज सर प्लीज। आप लोगों की लाइफ में बच्चा ये जो हमारी स्टोरीज है ना, ये
स्टोरीज जो आप लोग तो सुनेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन मैं चाहती नहीं। That inspires us. थैंक यू सो मच। ममता मैम की स्टोरी तो मुझसे भी ज्यादा हार्ड है। ये जॉइंट फैमिली में रहती है, मैं तो न्यूक्लियर में रहती हूँ। मैं तो खुद उठूँ 9 बजे उठूँ 10 बजे उठूँ, मुझे कोई नहीं कहने वाला। लेकिन ममता मैम एक जॉइंट फैमिली में रहती है। ममता मैम आज यूनिवर्सिटी कैंपस की लेक्चरर है और ममता मैम जो है आज आपने उनको सुन लिया। एंड शी इज अगेन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ममता जैसी मेरी सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स हैं। मेरी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कम हैं, लेकिन जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और मैंने आप लोगों को शायद एक चीज कही है कि बच्चा सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल दोस्त कौन सा है? आपका हाथ। आपका हाथ। अगर आपके 2 हाथ सपोर्ट ना करे ना, अगर आपका दिमाग काम ना करे ना, तो कोई दोस्त नहीं है। Yes, ma'am. मेरे हस्बैंड के बारे में बोलूंगी आशीष सर। ममता मैम प्लीज। मेरे हस्बैंड, शायद उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज मैं एक पैम्पर्ड सा बच्चा था। माँ बाप की गोदी से निकला, हार्डवर्क करना जाना नहीं क्या होता है क्या नहीं, फुल्का बना बनाया मिल गया, ठीक है, खाने को मिल गया, जो जिद की वो मिल गया, पापा से जो जिद की वो मिल गया। लेकिन मैंने जो भी सीखा प्रोफेशनली, जो भी बोलना सीखा, कहना सीखा, खड़े होना सीखा, वो मैंने सीखा अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड थोड़े से रूड हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने सीखा अपने ब्रदर से और मैंने सीखा आशीष सर से। Thank you so much, ma'am. मैंने आशीष सर से, उनकी गाइडलाइन से, उनकी मोटिवेशन से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। मुझे लगा कटरा में मेरे भाई जैसे कोई लोग होंगे क्या, लेकिन नहीं, हमें मिले आशीष सर। उनको चीफ गेस्ट ऐसे ही बुला लिया मैंने क्या, या ममता मैम को मैंने ऐसे ही बुला लिया क्या? इनमें कोई बात है। अभिषेक सर में कोई बात थी। आरएसएस के और भी बहुत सारे मेंबर्स आते हैं मेरे घर पे, बट मेरी बात उनसे क्या होती है? नमस्ते जयराम जी की। लेकिन अभिषेक सर को मैं क्या बोलती हूँ? आप मेरे छोटे भाई। बच्चा, आप लोगों को लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ सीखना है। आप हमारे एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मत बनाओ। आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑन क्रिएटिविटी आप खुद से कर सकते हो। आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लो। हर्डल भी आएंगे, अच्छे रास्ते भी आएंगे, बुराइयां तो बहुत आएंगी, बुराई करने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको क्या अचीव करना है, आपको कैसे अचीव करना है, आपको क्यों अचीव करना है, अपने दिमाग पे फोकस रखिए। दैट्स इट।